हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक हमने देखा किस तरीके से नीट की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और उसको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। फिर हमने ये देखा कि सीबीएसई को कैसे आप सीरियसली लें, जिसकी वजह से आप सीबीएसई और नीट की पैरेलल तैयारी कर सकें। मैंने आपको हर एक तरीके से स्ट्रैटेजीज, मार्क्स कैसे, टाइम मैनेजमेंट सब कुछ बताया। बट क्या आपको मेन फ्यूल आपके अंदर में है? क्या वो आग है जिसकी वजह से आप अपने लक्ष्य को पहुंच सकते हैं? क्योंकि अगर कोई कमिटमेंट या कोई गोल जिसकी एक पर्टिकुलर डेडलाइन है, अगर वो नहीं है तो पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप किसी भी बेस्ट कोचिंग में पढ़ लें अपने आप को या कोच कर लें, लेकिन अगर पैशन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। पैशन सब कुछ करवाता है। ये एक ऐसा फ्यूल है जो 80% काम आपका पूरा कर देता है, फिर 20% आपको एफर्टलेसली जाना होता है। तो आज हम उसी कुछ पैशन की ही बात करेंगे। तो ये पैशन कैसे क्रिएट करना है? इस पैशन का दूसरा नाम है सेल्फ मोटिवेशन। कई बार सेल्फ मोटिवेशन की कमी होती है तो बच्चे अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे या कई डिफरेंट जगह पे आप उसको अलग अलग स्टोरीज़ के फॉर्म में देखते हैं कि आपको मोटिवेशन मिले। लेकिन क्या आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं? और अगर मोटिवेशन ले रहे हैं तो कब तक लास्ट कर रही है? क्योंकि मोटिवेशन बीच में अगर ठंडी पड़ जाती है तो प्रिपरेशन पे सीधा असर पड़ेगा। तो आज मैं आपको ऐसी ही एक मोटिवेशन स्टोरी सुनाता हूँ जो कि कहीं ना कहीं आपके प्रैक्टिकल सिचुएशन से लिंक करेगा। कोशिश कीजिएगा जुड़े रहें। देखते हैं। तो सबसे पहले है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, सीबीएसई या नीट, मकसद सिर्फ एक है, आपको जीत हासिल करनी है। और उस जीत हासिल करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है ये आप भी जानते हैं। बट उसको जीतने के लिए कई सारी बीच में बाधाएं, रुकावटें आती हैं, उसको आपको क्रॉस करना है। आज सबसे बड़ी रुकावट है स्मार्टफोन। बेवजह ऑनलाइन पे टाइम स्पेंड करना। इससे कैसे बचना है ये हम एक स्टोरी के हिसाब से जानते हैं। तो एक हाइपोथेटिकल स्टोरी लेते हैं, उसको कोशिश करना अपने आप को अंदर शामिल करके उसमें आप इंक्लूड कर सको। तो होता क्या है, एक जंगल है, जंगल जिसमें जंगली जानवर, उनके बच्चे सब आराम से रहते हैं, पता है, फॉरेस्ट। तो एक बार जंगल का शेर एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करता है और वो कंपटीशन छोटे छोटे बच्चों के लिए होती है। आई होप कंपटीशन आपके लिए क्या है आप जानते होंगे। छोटे छोटे बच्चे वो सारे बच्चे हैं जो नीट, आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं एक्चुअल में। बट यहाँ पे वो छोटे बच्चे उस कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं, जिसको कि शेर अनाउंस करता है कि एक कंपटीशन है, जो जीतेगा उसको एक दिन का जंगल का राजा बनाया जाएगा, मीन्स टॉप करेगा। तो वो कंपटीशन क्या था? वो कंपटीशन था कि एक सपाट रोड है, कच्ची सड़क है और ऊपर जाके एक छोटा सा माउंटेन टॉप है। दोनों तरफ स्पेक्टेटर्स बैठे हुए हैं, मीन्स उन जानवरों के पेरेंट्स, रिलेटिव्स बैठे हुए हैं देखने के लिए कि कंपटीशन कौन जीतता है। तो जब पेरेंट्स जाके उस कंपटीशन के एनवायरनमेंट को देख के आते हैं तो कुछ तो डर जाते हैं। अरे ये कैसे होगा, ये छोटे बच्चे कैसे प्रिपेयर करेंगे इसको, और जीतने के बाद छोड़ो, टांग टूटेगी अलग है। मतलब जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो बहुत सारे आपकी टांग खींचने वाले रहते हैं कि ऐसे मत करो, बाद में करना, अभी फोकस करो, ये वगैरह वगैरह, समझ रहे हैं ना, ये सब करते हैं। तो वो पेरेंट्स और रिलेटिव जब वहाँ देखते हैं, कंपटीशन स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन देख रहे हैं, ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो कर ही नहीं सकते, छोटे बच्चे कैसे करेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन जंगल के राजा का हुक्म होता है कि सबको पार्टिसिपेट करना है। मीन्स मेडिकल स्टूडेंट है तो नीट में तो जाएंगे या किसी और एंट्रेंस में तो जाएंगे मेडिकल, तो ऐसे ही सबको पार्टिसिपेट करना है। ये स्टार्ट लाइन है। तो यहाँ पे सबको लाइन में खड़ा होना, कोई भी बच्चा मना नहीं कर सकता। जो मना करेगा उसको खा लिया जाएगा। वो वैसे ही होता है ना, जो प्रिपेयर करता है या नहीं करता है या पूरे मन से नहीं करता, वैसे ही खा लिया जाता है उन लोगों के द्वारा जो टॉप कर रहे हैं। तो फाइनली एक कंपल्शन आ गया था कि सबको पार्टिसिपेट करना है। तो अगले दिन सुबह सभी जानवर के छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे लाइन में लग जाते हैं।
और लक्ष्य क्या होता है, यहाँ पे पहुँचना है, जो पहले पहुँचेगा उसको अवार्ड मिलेगा। तो फाइनली रेस शुरू होने का टाइम आ गया, विसिल बजती है। मीन्स आपका टाइम कब है, 2022 की नीट के लिए अभी टाइम शुरू हो रहा है आपको प्रिपेयर करने के लिए, और जो 2021 वाले हैं नीट के उनके लिए चल ही रहा है, फाइनल टाइम है। तो यहाँ पे ही प्रिपरेशन का टाइम शुरू हो गया उनका, रेस का टाइम, विसिल बजती है, सारे दौड़ना शुरू करते हैं लक्ष्य की तरफ, क्या, इधर, क्योंकि एक दिन का राजा बनना है। अब जब ये भाग रहे हैं तो जो आसपास के रिलेटिव हैं उनके, जो बैठ के देख रहे हैं, वो बोल रहे बेटा मत जाओ, थोड़ा आराम से करो, गिर जाओगे, टूट जाओगे, मर जाओगे, वापस आ जाओ, नहीं चाहिए, हम शेर को मना लेंगे, नहीं चाहिए, तुम वापस आ जाओ। तो ऐसे जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको कितने लोग हैं जो आपको ऐसा रोकते हैं या बोलते हैं नेक्स्ट ईयर कर लेना, ड्रॉप कर लेना, अभी CBSE को फोकस करो, नीट तो टफ होता है बाद में, बोलते हैं ना। तो यहाँ पे भी वो जब बोल रहे थे तो इनमें से जो प्रतियोगिता में जो पार्टिसिपेट कर रहे थे बच्चे, वो इधर उधर सुन रहे थे, अच्छा भाग रहे हैं, सुन रहे हैं। अब आप देखो डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस चल रहे हैं, मीन्स वो रन कर रहे हैं अपने लक्ष्य की तरफ में, लेकिन वही अब उनको रोक रहे हैं, बेटा रुक जाओ। तो ऐसे में क्या होगा, भागते हुए गिरने के चांस तो है ना, गिरेंगे, और पीछे जो चल रहे हैं उनको रौंद के जाएंगे। यही हाल होता है उन लोगों का जो प्रिपेयर तो करते हैं बट कहीं और भी सुनना शुरू कर देते हैं, मीन्स फोकस नहीं है। जो फोकस नहीं होते हैं वो बीच में गिरेंगे ज़रूर, संभालने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि सारे कंपटीटर्स हैं, सबको एक दूसरे के पास कूद के जाना है, तो कोई बचाने वाला नहीं है, खुद को संभालना पड़ेगा। अब क्या होता है, रेस भाग रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो सुनते भी नहीं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अब आती है चढ़ने की बारी, मीन्स ये टाइम जो है ये लास्ट के फ्यू टाइम है, एग्ज़ाम से पहले, कंपटीशन खत्म होने से पहले का कुछ टाइम है जो थोड़ा सा टफ होता है और थोड़ा टेंशन वाला होता है। तो यहाँ पे ये सारे बच्चे अब चढ़ना शुरू करते हैं। अब पीछे से शोर और तेज़ हो जाता है, अरे क्या कर रहे हो, टांग टूट जाएगी, कहीं के नहीं रहोगे, टांग टूट जाएगी तो राजा बन के भी क्या करोगे, वगैरह वगैरह। फाइनली चढ़ते जा रहे हैं, और जो सुन रहे हैं वो नीचे गिर भी रहे हैं, गिर ऐसे रहे हैं कि दोबारा उठ ही नहीं पा रहे हैं, मीन्स कंपटीशन में तो हैं लेकिन बाहर भी हो रहे हैं। फाइनली करते करते एक छोटा सा मेंढक का बच्चा यहाँ टॉप पे पहुँच जाता है। एक ऐसा बच्चा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, वो यहाँ टॉप पे पहुँच जाता है। तो ये जो टॉप पे यहाँ पहुँच रहा है वो बैठ करके आराम से देख रहा है सबको। अब यही डिस्ट्रैक्शन वाले लोग जो आपको पहले रोक रहे थे, अब आपके लिए क्लैपिंग करना शुरू कर देते हैं, वाह क्या बात है, मुझे पता था इसमें ताकत है। मीन्स पहले क्या बोल रहे थे, आप क्या बोल रहे हैं, देखो, मीन्स लोग वही हैं, कंडीशंस भी वही हैं, बट जब आपकी स्थिति बदली तो लोगों की सोच बदल गई। तो क्या आप अपनी कंडीशंस बदलना चाहते हैं? शुरुआत और एंड दोनों ही आपको करना पड़ेगा। अब फाइनली शेर खुश, शेर बोलता है चलो कोई तो पहुंचा। तो शेर विसिल मारता है, बोला भाई नीचे आ जा, नीचे आ जाओ, प्राइज़ लो, कल आपको सब राजा बोलेंगे। ये ऊपर बैठा हुआ है, खुश है। 5-6 बार विसिल मारी, 6 बार, 7 बार, 10 बार, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अब शेर को गुस्सा आ रहा है, जीत गए, अब नीचे आके प्राइज़ तो ले लो, नहीं तो अभी खा जाऊँगा। वो तब भी नहीं फ़र्क पड़ रहा उसको, वो तब भी ऊपर बैठा हुआ आराम से। अब जब ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तो पीछे से इसका एक रिलेटिव आके शेर के पास आता है, बोलता है सर ये प्राइज़ मुझे दे दो। वो नहीं आएगा। तो शेर बोलता है क्या घमंड हो गया उसको, अपने जीत पे घमंड हो गया है जो नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा वो, उसको बुलाओ इधर। बोलता है वो नहीं आएगा, वो बहरा है सर, उसको सुनाई नहीं देता। आई होप समझ गए होंगे, बहरा बनना पड़ेगा। अगर किसी भी बड़े कंपटीशन को जीतना है तो बहरा बनना पड़ेगा। बहरे बन गए, जीत पक्की है। और कंपटीशन की तैयारी करते करते अगर किसी की बात सुनने लग गए तो कोई जिता नहीं सकता, चाहे कहीं भी पढ़ लो, चाहे किसी भी ब्रांडेड जगह में पढ़ लो या किसी भी बड़ी जगह में पढ़ लो। अगर सेल्फ मोटिवेटेड और बहरे नहीं बनोगे, कोई नहीं जिता सकता आपको। सो आई होप इस कहानी को आप बार बार सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। और मैं ये भी समझता हूँ कि आप सब ये मेंढक बनना चाहते हैं। चाहना
विश को कहते हैं। और वो विश एक छोटे बच्चे से लेके एक 90 साल के बूढ़े तक भी भगवान के आगे मंदिर में मांगते हैं, हे भगवान ये दे दो, विश। तो कोई भी चीज़ चाहना वो तब तक विश बनी रहती है तब तक आप उसमें जुनून पैदा ना करो, कुछ इस तरीके से कि आपको वो मिल के रहे। तो विश को वांट बनाइए और वांट को परफेक्शन की तरफ ले जाना मेन मकसद होता है। तो आई थिंक आपको इस मोटिवेशन स्टोरी से कुछ तो सीख मिली होगी। कमेंट सेक्शन में बताइए क्या सीख मिली और क्या आपने सीखा। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।